अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों में पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। अच्छा जी, ये वीडियो जो है जो बना रहा हूँ, ये वीडियो हकीकत में सुनने से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, इससे हर अलाटीज़ का जो है ना, जो है बैलेट है चाहे नॉन बैलेट है, तो सब की एक पिक्चर जो है ना वो ज़रा सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये डीलर्स माफिया जो अभी लगे हुए हैं, जो है मेजर जनरल नवीद सफदर साहब के जिन्होंने काम किया है, नो डाउट किया है। ठीक है, तो अब मेजर जनरल नवीद सफदर साहब की जो है ना कारकर्दगी जो है इनके दौर की अभी तक की, तो उसमें जो क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव हुआ है वो बना लेता हूँ, वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, उसका चीज़ का सारी तफसीली चीज़ भी बता देता हूँ। पहले मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन बता देता हूँ, ताकि ये ना रहे कि जी नेगेटिव ही बात करते हैं। पॉजिटिव बता देता हूँ क्या है। पॉजिटिव ये हुआ है कि देखें जी, नवीद सफदर साहब ने आके ब्लू बेल ब्लॉक प्लॉट कटिंग बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, यानी ब्लॉकों के अंदर तमाम, खाली ब्लू बेल नहीं, यानी रोज़ के अंदर बोगनविला, मैग्नोलिया जो है ओलेंडर, इनमें यानी ना ये सारी डेवलपमेंट हुई, ब्लॉकों में प्लॉट कटिंग हुई। ठीक है, फिर ब्लू बेल ब्रिज कंप्लीट हुआ, और इसके अंदर कहानी के इस दौर के अंदर डीलर माफिया ने बेवकूफ़ बना के कमाया। चलें, वो नेगेटिव बात बाद में हो जाएगी। ब्लू बेल ब्रिज कंप्लीट हुआ। ठीक है, और B3 जो है DHA फेज 6 का, उसके अंदर काम अभी भी हो रहा है। ठीक है, फिर जो है लिली सेक्टर में पार्क बना, और इस वक्त जो है ना साइन बोर्ड लग रहे हैं हर ब्लॉक में ना, कि ये रोज़ ब्लॉक है, ये ओलेंडर ब्लॉक है, इधर रास्ता जाता है, साइन बोर्ड वगैरह लग रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 5 बैलेट हुए, कमर्शियल बैलेट हुआ। ठीक है, ये हुई एक सारी, और रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम हुआ, कि यानी आप ये कह लें कि अब ओलेंडर से आपकी कारपेट रोड ब्लू बेल तक है, ब्लू बेल ब्रिज कंप्लीट है, DHA 6 में काम हो रहा है और बड़ी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, फिर आपका जो है ओलेंडर के बोगनविला में जाना, मैग्नोलिया में जाना, ब्रिज वो कंप्लीट हुआ, रोज़ की तरफ ब्रिज बन रहा है वो कंप्लीट हुआ, यानी कनेक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी, कि जो अभी तक आपके जितने भी ब्लॉक हैं ना, कि यानी ओलेंडर से अगर आप एंट्री लेते हैं, आप जिस ब्लॉक में भी जाना चाहें इजीली जा सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है। यानी लिली में जाएं, इन दोनों से आप बेशक ब्लू बेल तक जाएं, बोगनविला में जाएं, वो सारा इसके अंदर मेरी वीडियो के अंदर शुरू से भी मैंने दिखाया था, और अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पीस वाइज भी दिखा दिया इस वीडियो के अंदर, कि जी ये सारे काम इसके अंदर हो गए हैं। ठीक है, तो किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना वो चीज़ नहीं रही, बहुत ज़्यादा काम, यानी एक वन नो डाउट इसमें। तो उसमें तो ये कर सकते हैं कि जी दे दीजिए ये ट्रॉफ़ी नवीद सफदर साहब को, कि जी ये अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है, काम हुआ है, लेकिन 15 साल बाद हुआ है, लेकिन इनके दौर में हुआ है, इन्होंने एक अच्छा काम किया। ठीक है ना, क्योंकि पिछले और जितने भी थे, हमने तो DHA से गिला करते हैं, हम मेजर जनरल नवीद सफदर साहब से गिला नहीं करते, क्योंकि वो आए, उन्होंने काम किया अपने दौर में। ठीक है, वो ताल्लुक हमारा DHA से, हम DHA को ब्लेम करते हैं, नवीद सफदर साहब को ब्लेम नहीं करते। हाँ, अब उनकी जो पॉलिसियां बनी अब वो सुन लें। ठीक है, कि जी अब नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी आ जाएं, SDC लगे, चलो जी सबने लगा दिए, एक्सेलरेशन चार्जेस लगे, वो भी इसी आपके उसमें आ गए, आपके दौर में। चलें जी, आप ही के दौर में डीलर माफिया ने लोगों को खूब लूटा बेवकूफ़ बना के। पहले कहा जी ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रेट ऊपर हो गए, वो 5 मरले की नॉन बैलेट फाइल 30-35 लाख की इन्होंने सेल की, आप खामोश रहे नवीद सफदर साहब, इन्होंने इंतहा का लूटा, आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल खामोश सुम्मुम बुकमुन बन के रहे। ठीक है, कि जी ब्लू बेल ब्रिज बन रहा है, उसके बाद कह दिया जी ये तो इसका वैली को फ़ायदा नहीं होगा, ये B3 DHA 6 को होगा, उधर जाने का रास्ता बन रहा है। फिर इन्होंने माफिया ने मिलके एक रेट डाउन करने का रास्ता बना लिया। ठीक है, अब जो मैं बात करने लगा हूँ, मेरा माजरत, ये मेरा एक अंदाज़ा है
ठीक है, मैं ना ब्लेम कर रहा हूँ, ना मेरे पास का कोई वो है, लेकिन जिस तरह एक अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं, सिस्टम को समझते हुए आ रहे हैं, अपने अपने अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है सारा। तो लाजमी बात है, इधर के मेंबर हैं बने हुए, यहाँ के ली हुई हैं चीज़ें, तो तकलीफ का वक्त गुजार रहे हैं। अब सिक्स बैलेट और ये मर्जिंग दो चीज़ें इकट्ठी आई हैं, इसका क्या मतलब है? पहले डीलर माफिया ने रेट को 11-11, 12-12 लाख पे कहते रहे, ठीक है, जहन साजी करते रहे करते रहे करते रहे, फिर अचानक से मर्जिंग पॉलिसी निकाल दी सिक्स बैलेट का कह के, और उसमें कह दिया कि जी 15 लाख की हम एडजस्ट कर लेंगे फाइल। 4 फाइलें कोई ले आए और वो भी फर्स्ट अलाटी। अब ये जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अलाटी लेकर आए, और आपने बैलेट के अंदर भी किसको डालना है? फर्स्ट अलाटी। फिर बेवाओं का, इस तरह मजदूरों का, ओल्ड एज का, सारी आपने तफसील दी हुई, और फर्स्ट अलाटी ये लफ्ज़ आपने रखा हुआ है, ठीक है। और ट्यूलिप ब्लॉक भी आपने लॉन्च किया, और उसके अंदर अभी कोई ऐसे ब्लॉक प्लॉट लॉन्च नहीं हुए कोई ज़्यादा। इसका मतलब उधर 4-5 हज़ार की जगह है। ये पूरा जुमला यानी याद रखना है। तो अब आपने दो चीज़ें इकट्ठी लॉन्च की, मर्जिंग भी, सिक्स बैलेट की कहानी भी, सारी मार्केट में। यानी इसका मतलब हुआ आप 1000 कमर्शियल देते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर लॉन्च होता है, अगर ये मैं सुनने वालों से ये नहीं कर रहा हूँ बात, अगर अंदाज़ा देख लें मुबैना तौर के ऊपर, 1000 ये करते हैं कमर्शियल देते हैं, और उसके अंदर 4000 फाइलें एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि जी 4000 फाइलें भी आ गई। फी प्लाट जो है कमर्शियल का, हमें किसी 4 मरले का हुआ तो 20 लाख देंगे, 8 मरले का हुआ तो 80 लाख देंगे, वो भी अरबों रुपया आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिक्स बैलेट की कहानी के अंदर क्या होगा? ये जो फाइलें आप ले रहे हैं 4000 होती हैं जो मर्जिंग के अंदर लेते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, इन फाइलों का क्या होगा? ये कहीं फेज 6 का जो बैलेट होगा उसमें तो नहीं आ जाएंगी वापस 8-8, 10-10 लाख प्रॉफिट के साथ मार्केट में? मेरी बात समझ रहे हैं कि जी यही फाइलें मार्केट से इकट्ठी हो के अलाटीज की बैलेट हो के, तो ये कहीं मार्केट में तो नहीं आ जाएंगी वापस कि जी 11-11, 12, 15-15 लाख की एडजस्टमेंट की, और बाद में 22-22, 25-25 लाख की सिक्स बैलेट सेल करना शुरू हो गए बैलेट के बाद। अंदाज़ा है एक कि यार पता चले इन फाइलों का क्या होगा, ज़ाया कर दी जाएंगी या ये इस तरह आ जाएंगी? जहन में आया सवाल, बुरा कोई ना माने। तो इस चीज़ का यानी मैंने कहा कि आपके इल्म में लेकर आऊँ। बकाया जो है इस टाइम मार्केट रेट बेहतर होने वाला है, तसल्ली रखें। बहुत ये नवंबर से, अब ये शुरू हो जाएगा एंड नवंबर से इंशाल्लाह बेहतरी इसके अंदर ना, डीएचए वैली के अंदर एक चेंज देखेंगे आप। अब बूम आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया मार्केट में, तो वो बूम आएगा। तो डीएचए के पास एक ही है, वहाँ पे फाइलों को मर्ज करने का, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जगह दिखाए, टावर्स की, प्लाजों की, फ्लैट की, दुकानों की, सारा उसके अंदर वो करें, और डिलीवरी की तरफ आए कि जो है ना प्लाट को डिलीवर की तरफ जाए कि जी ये बार, क्योंकि ये सबसे अच्छी लोकेशन है। लोकेशन में नो डाउट, लोकेशन का कंपैरिजन कहेंगे मैं वो हर सोसाइटी से कर सकता हूँ, दूरी से, नज़दीकी से, ज़रूरियात ज़िंदगी से, कि जी इधर कलर सईदा से हमें हर ज़रूरियात ज़िंदगी हर तरह की मिल सकती है, ठीक है। तो उससे भी हम बहुत यानी उस पे हैं, यानी इस कहीं से भी ये पॉइंट लोकेशन वाइज डाउट नहीं है इसके अंदर, डीएचए वैली के अंदर, कि भाई ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। किसी भी ब्लॉक से कह लें आप, रिवर व्यू साउथ ले लें, फेज 8 एक्सटेंशन ले लें, ठीक है, ब्लू वर्ल्ड सिटी ले लें, स्मार्ट, सब ये फ्लॉप हैं, सब जगहें फ्लॉप हैं इस टाइम, ठीक है। वाहिद डीएचए वैली है, ठीक है, जो जो लोकेशन वाइज, जगह वाइज, ठीक है, ज़रूरियात ज़िंदगी वाइज, ठीक है, और जो पॉइंट है फासले का, पिंडी इस्लाम, हर लिहाज से बेहतर है, ठीक है। तो इसमें नो डाउट है। लेकिन ये जो बातें मैंने की हैं सारी, कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मैंने आपके सामने रख दी हैं, जो मेरे जहन में एक चीज़ आती थी वो मैंने सामने रख दी है, कि ये कोई गेम तो नहीं हो रही, प्लान तो नहीं हो रहा कि जी सिक्स बैलेटिंग और मर्जिंग का,
ये मैंने तफसील पूरी बता दी है, जो मेरे जहन में सवाल उठता है। आगे आप कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।